हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स में हमको पढ़ना क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले उसका हम कुछ जो चैप्टर दिया गया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहले फर्स्ट हमारा चैप्टर दिया गया है बच्चों, वो नंबर सिस्टम दिया गया है, जिसको हिंदी में हम लोग संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो नंबर सिस्टम को हम लोग पिछली क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में क्या करेंगे हम आगे और जानेंगे। ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद सेकेंड चैप्टर हमारा आता है पॉलिनोमियल्स। ठीक है। पॉलिनोमियल्स जब आता है ये, अब पॉलिनोमियल्स में हम जानेंगे कि सबसे पहले टर्म क्या होता है। ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन हम लोग बनाते कैसे हैं, वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट क्या होता है, ये सब चीज़ इसमें हम जानेंगे। ठीक है। और इससे रिलेटेड क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सीखेंगे। उसके बाद थर्ड चैप्टर में हमारा कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है ये जानेंगे। ठीक है। इसमें एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। इससे डिस्टेंस कैसे निकाला फाइंड आउट किया जाता है। इन सब चीज़ों को हम निर्देशांक ज्यामिति में यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जानेंगे। ठीक है। उसके बाद ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, ये सब चीज़ इसमें हम जानेंगे। उसके बाद फोर्थ चैप्टर हमारा दिया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। मतलब दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये चीज़ जानेंगे। उसके बाद अब जैसे जो पोलिनोमियल्स में हम वेरिएबल सीखे कि वेरिएबल्स जो होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, कि जिसकी क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है अलग अलग क्वेश्चन में, चाहे अलग अलग चीज़ों की, उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो उस वेरिएबल्स से इक्वेशन जो होता है उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं वो जानेंगे। और इसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। अब फिफ्थ चैप्टर जो हमारा है वो क्या दिया है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है। यूक्लिड ज्योमेट्री के द्वारा क्या करेंगे हम, क्या करेंगे ज्योमेट्री को सीखेंगे, इसके बारे में जानेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री होती क्या है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है। उसके बाद सिक्स चैप्टर जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो लाइन्स एंड एंगल पढ़ेंगे, लाइन्स एंड एंगल। ठीक है। रेखाएं और कोण, इसके हम लाइन्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। लाइन्स क्या होती है, ठीक है, लाइन्स कैसे बनती है, ठीक है, कितने टाइप की लाइन्स होती है। उसके बाद एंगल्स के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार के एंगल होते हैं, कितने प्रकार के, ठीक है, एंगल्स की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। ठीक है। और एंगल्स के कुछ रिलेटेड कुछ थ्योरम भी है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसके बाद सेवन्थ चैप्टर हमारा आ जाता है त्रिभुज। ठीक है, यानी ट्रेंगल्स। तो ट्रेंगल्स में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंगल्स के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार के ट्रेंगल्स होते हैं। ठीक है। वो ट्रेंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रेंगल के बेस पे कुछ क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है एक्यूट एंगल ट्रेंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल क्या होता है। ठीक है। इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या होता है। उसके बाद क्या होता है इक्विलेटरल के बाद जो आपका आता है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेंगल क्या होता है। ठीक है। स्केलेन ट्रेंगल क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में इसमें जानेंगे। ठीक है। उसके बाद सिमिलर ट्रेंगल क्या होता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें हम जानेंगे। और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद एट्थ चैप्टर जो हमारा है बेटा वो क्वाड्रिलेटर्स है, चतुर्भुज है। ठीक है। चतुर्भुज के बारे में जानेंगे, चतुर्भुज कितने टाइप्स का होता है। ठीक है। इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इसको कैसे, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है। नाइन्थ जो चैप्टर होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रेंगल्स के बारे में जानेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रेंगल्स। ठीक है। समांतर चतुर्भुजों का और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ठीक है। मतलब समांतर चतुर्भुज क्या होता है और कुछ त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल से रिलेटेड एरिया फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है। इन सब चैप्टर में। उसके बाद टेंथ चैप्टर जो है वो सर्कल्स है। ठीक है। तो कुछ सर्कल्स के कुछ पार्ट को हम लोग क्या करेंगे नाइन्थ क्लास में डिस्कस करेंगे और कुछ पार्ट को हम टेंथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सर्कल्स क्या होता है, ठीक है, उसके बाद इसमें सेक्टर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में इसमें हम जानेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इससे प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे सर्कल्स के अंदर। 11th चैप्टर है हमारा वो कंस्ट्रक्शन होता है। अब कंस्ट्रक्शन करना हम सीखेंगे। इसमें क्या करेंगे कि हम लोग स्केल और कंपास की सहायता से हम लोग इसमें क्या करेंगे एंगल कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। ठीक है। एंगल बनाना सीखेंगे। ठीक है।
उसके बाद जो 12 चैप्टर है हमारा हीरोज फार्मूला होता है, ठीक है। हीरोज फार्मूला के अंतर्गत, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होता है ना कि ट्रायंगल का, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एरिया फाइंड आउट करने का क्या है, एक मेथड है हीरोज फार्मूला, बाकी और कुछ नहीं है। उसको हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला की सहायता से हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है। उसमें देखेंगे कि पैरामीटर क्या होता है, सेमी पैरामीटर क्या होता है, इसको एरिया को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 13 चैप्टर आता है। 13 चैप्टर हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसको हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं और इसमें भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें 13 चैप्टर में क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे कुछ शेप है, उस शेप का हम लोग क्या करेंगे, सरफेस एरिया और क्या निकालना सीखेंगे, वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। जैसे आपका क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, चीज़ों का हमने क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे और उसका वॉल्यूम निकालेंगे, और इससे रिलेटेड क्या करेंगे, हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सबसे इजी चैप्टर है बच्चों। उसके बाद 14 चैप्टर में हम लोग स्टैटिक्स पढ़ेंगे। स्टैटिक्स क्या होता है, ठीक है, स्टैटिक्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं, स्टैटिक्स का हमारे रियल लाइफ में यूज क्या होता है, ठीक है, स्टैटिक्स हम लोग को क्यों पढ़ाया जाता है, ठीक है, स्टैटिक्स हमारे लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंस है, ठीक है। स्टैटिक्स के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट करना सीखेंगे, मीडियन फाइंड आउट करना सीखेंगे और मॉड फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद 15 जो चैप्टर है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बेटा प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, हम लोग पढ़ते क्यों है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम 9th में भी पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ेंगे, 11th में भी पढ़ेंगे और 12th में भी पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, बाकी क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, हम हीरोज फार्मूला स्टार्ट करेंगे, ठीक है।